दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं आजकल रेस्टोरेंट बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। चाहे फैमिली के साथ वीकेंड पे बाहर जाना हो, चाहे 4 दोस्तों को पार्टी करनी हो, चाहे किसी की बर्थडे पार्टी हो, रेस्टोरेंट में जाकर टेस्टी ड्रिंक एंजॉय करना पसंद करते हैं। इसके अलावा आजकल बिजनेस मीटिंग भी लोग रेस्टोरेंट में करते हैं ताकि सामने वाले को टेस्टी ड्रिंक पिला के कन्विंस किया जा सके। कुछ कारण है जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों में रेस्टोरेंट बिजनेस इतने प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुके हैं। अगर आपके दिमाग में भी आया है किसी आउटलेट को सेल देख के, उसके अंदर भीड़ देख के कि इस तरह का बिजनेस मैं भी शुरू करना चाहती हूँ लेकिन फैमिली में किसी ने करा नहीं, आपको आइडिया नहीं है, तो दोस्तों आप किसी अच्छे ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। फ्रेंचाइजी लेने का बेनिफिट ये होता है कि फ्रेंचाइजी आपको जो मेन्यू है वो सारा डिसाइड करके देती है, आपके स्टाफ को ट्रेनिंग देती है, आपके रेस्टोरेंट को डिज़ाइन को प्रमोशन वगैरह में आप किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेती हैं तो पूरा वहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता है। तो इसीलिए दोस्तों आज मैं जयपुर आपको टी टाइम की फ्रेंचाइजी के अंदर लेकर आई हूँ। इसके ओनर हैं धीरज कुमार जी और इनके पार्टनर हैं इनके ब्रदर इन लॉ विशाल कुमार जी। तो इनसे हम जानेंगे कि इस बिज़नेस को इन्होंने कैसे शुरू किया, कैसे इनको आइडिया आया, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है और आज वो इस बिज़नेस से कितनी इनकम कर रहे हैं। जो धीरज जी हैं वो अपना फार्म हेल्थ केयर सेंटर भी चलाते हैं, तो उसके साथ साथ इस बिज़नेस को वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो धीरज जी से हम आगे इसके बारे में जानने वाले। पर उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा टी टाइम कंपनी के बारे में बता देती हूँ। ये कंपनी 2017 में उदय श्रीनिवास जी ने शुरू की थी और आज 3 सालों के अंदर पूरे देश के अंदर इसके 3000 से भी ज़्यादा आउटलेट खुल चुके हैं। तो टी टाइम को आप मोस्ट हाईएस्ट ग्रोइंग कंपनी में से एक बोल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको धीरज जी का टी टाइम का जो आउटलेट है उसका एक छोटा सा टूर दे देते हैं। उसके बाद में हम इस बिज़नेस की बारीकियां धीरज जी से जानेंगे। यहाँ पर कुछ कस्टमर हैं, इनका भी फीडबैक हम ले लेते हैं। तो सर यहाँ की क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? यहाँ सर यहाँ मैम टी टाइम में सबसे बेस्ट इनकी चाय का फ्लेवर है। कई फ्लेवरों की चाय मिलती है यहाँ। काम करते हो सर आप? मेरा एजुकेशन का काम है मैम। मैं यहाँ पर स्कूल और कोचिंग और किड्स स्कूल चलाता हूँ करदनी में ही, और मैं यहाँ का परमानेंट कस्टमर हूँ। जब से ये स्टार्टिंग हुआ है तब से लेके आज दिन तक मैंने अभी कोई गैप नहीं दिया है। और जो भी चीज़ यहाँ मिलती है पूरी शुद्धता से और सफाई से और टाइमली मिलती है। भी टाइम मिलता है तो मैं टी टाइम की चाय पीने ज़रूर आता हूँ यहाँ पर, और इवन मेरे स्टूडेंट्स भी सब इस टी टाइम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों धीरज जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और ये टी टाइम चलाने के साथ साथ में ये इनका साइड बिजनेस है। इसके अलावा दोस्तों ये हेल्थ सेंटर के अंदर वर्क कर रहे हैं काफ़ी सालों से। तो धीरज जी ये बताइए कि आपने ये साइड के अंदर टी टाइम का आइडिया आपको कहाँ से आया और इस बिज़नेस को करते हुए कितना टाइम हो गया आपको? एक्चुअली पहले मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में था एज अ रीजनल मैनेजर। देन आफ्टर कोविड आई डिसाइडेड टू क्विट द कंपनी जी। उसके बाद ये था कि क्या करें, तो एक ऐसा बिजनेस ओपन करना था जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट कम हो प्लस अपने को बेनिफिट अच्छा मिल जाए, मार्जिन अच्छा मिले। तो काफ़ी साइट्स देखी, हालांकि टूरिंग जॉब था तो काफ़ी कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट घूमता था। तो शुरू से ही ये था कि जब भी कुछ करूँगा इस तरह का ही कुछ करना है। और जब साइट देखा, सर्वे किया मैंने, तो एक टी टाइम मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि इसको हम शुरू कर सकते हैं। तो कहाँ पे सर, नेट पे देखा है? मैंने नेट पे सर्च किए थे सारे, काफ़ी फ्रेंचाइजी सर्च की, बट फाइनली फिर मैंने टी टाइम के लिए डिसाइड किया कि इसको ऑपरेट किया जाए। तो सर आप हेल्थ सेंटर भी चलाते हैं और मैंने सुना है कि रेस्टोरेंट बिजनेस तो पूरा टाइम मांगता है कि आप सुबह से शाम तक आपको रेस्टोरेंट के अंदर रहना पड़ता है, बिलिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो दोनों आप एक साथ कैसे मैनेज कर रहे हैं? एक्चुअली आपका कहना सही है, रेस्टोरेंट बिजनेस जो है पूरा टाइम मांगता है जी। तो इस टाइम को प्लस मेरे हेल्थ सेंटर को मैनेज करने के लिए कि मेरा ब्रदर इन लॉ मेरे साथ है जी, तो वो दिन के टाइम में शाम तक तो वो रहता है, शाम को मैं आ जाता हूँ जी। प्लस सबसे बड़ा जो है टी टाइम का हमको फुल सपोर्ट है। वहाँ से हमको ऑनलाइन कम्युनिकेशन रहता है, ऑनलाइन सपोर्ट रहता है जी। कुछ हमको ब्रांडिंग करनी है तो उनका पूरा सपोर्ट है, प्लस कुछ कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ के प्रिपरेशन में तो उनकी तरफ से वहाँ पे उनको पूरा सपोर्ट है। जी जी। तो आपका कहने का मतलब है कि हम खुद से कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं उससे अच्छा है किसी कंपनी की अगर फ्रेंचाइजी लेते हैं तो फ्रेंचाइजी का सपोर्ट मिल जाता है? बिल्कुल मैम, एक तो सबसे बड़ा क्या होता है कि एक ब्रांड आपके साथ अटैच हो जाता है और टी टाइम जो है आज के टाइम में सबसे फास्ट मूविंग ब्रांड है। जी जी बिल्कुल। क्योंकि जहाँ तक ये है कि अभी इनके 3000 विद इन 4 ईयर्स 3000 आउटलेट आ गए। आप अपना खुद का बिजनेस खोलोगे, अपना कैफ़े खोलोगे तो उसमें तो आपको
मोर देन 20 आवर्स आपको डालना ही पड़ेगा। जी जी। बट यहाँ पे चूँकि टी टाइम का सपोर्ट है, आपको रेसिपीज़ पूरी मिल जाती हैं, आपको ऑनलाइन सपोर्ट है, जी जी, ब्रांडिंग का सपोर्ट है, मार्केटिंग का सपोर्ट है, तो वहाँ पे फिर हमारा हेडेक थोड़ा सा कम हो जाता है। और आप साइड में कोई दूसरा काम भी देख सकते बिल्कुल हैं। साइड में हम काम कर सकते तो हैं। मतलब जो कोई जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो भी इस आउटलेट को खोल सकता है। एग्जैक्टली मैम, कर सकता है। जी। तो सर मेरा अगला सवाल ये है कि जगह कितनी चाहिए, स्पेस कितनी, अगर दुकान कितनी बड़ी होनी चाहिए इसको खोलने की? मैम अभी जो पिछले 9-10 महीने का मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें यह है कि एटलीस्ट 200 स्क्वायर फीट का एरिया आपके पास होना चाहिए। जी। क्योंकि इसमें यह है कि कुछ पार्ट आपको किचन में डालना पड़ता है, प्लस कुछ सीटिंग के लिए रहता है, जी। तो 200 स्क्वायर फीट मिनिमम तो आपको रिक्वायर्ड है। तो सर जैसे कि टी टाइम की हम बात करें, इसके 3000 से भी ज़्यादा आउटलेट पूरे इंडिया में, तो इनकी टी का टेस्ट एकदम सेम रहता है। तो ये रेसिपी कंपनी आपको शेयर करती है, रॉ मटेरियल भी कंपनी देती है, ये कैसे रहता है, सेम मैम, कैसे कर लेते हो आप? सबसे अच्छी चीज़ टी टाइम की है कि जो रॉ मटेरियल हम लोगों को कहीं बाज़ार से प्रिक्योर करना नहीं पड़ता। जी। हम ऑर्डर डालते हैं, विथिन 12 आवर्स ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है और 2-3 दिन में हमारे पास रॉ मटेरियल आ जाता है। तो जो चाय का टेस्ट है, चाहे आप 1 बनवाओ या 10 बनवाओ, हमेशा फ्रेश मिलेगी और उसका टेस्ट जो रहेगा वो सेम रहेगा। उसका दूसरा रीज़न ये है कि जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी गई है वो कंपनी से आके दी गई है और हर चीज़ को मेजरमेंट से दिया गया है, सिखाया गया है। तो टी टाइम ने बहुत अच्छा किया है कि हर चीज़ के मेजरमेंट हमको जब शुरू में दिया था, तो स्टार्टअप पैक में मेजरमेंट ग्लासेस, रॉ मटेरियल, और वही रॉ मटेरियल कंटिन्यूस आता रहता है। तो जो आप आज पियोगे 10 दिन बाद भी पियोगे तो चाय का टेस्ट आपको सेम रहेगा। और सर ये जो शॉप का डेकोरेशन वगैरह है, जो डिज़ाइन है, वो भी कंपनी करवाती है? ब्रांडिंग जो है वो कंपनी की है। जैसे आप जो पोस्टर्स देख रहे हैं, ये सारे कंपनी से आता है हमारे पास। बाहर जो मेन बोर्ड, ग्लो साइन बोर्ड है, दैट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। हाँ, ये इंटीरियर्स वगैरह वो तो हम लोग फिर चेंज करते रहते हैं, हाँ, रिक्वायरमेंट जैसे बढ़ती है वैसे आप कर सकते हो। तो ये सारा, जैसे अभी हम लोगों ने अपने कैफ़े में जो है कि एक सेल्फी कॉर्नर बाहर क्रिएट किया है, क्योंकि अब ये फेस्टिवल सीजन है। हाँ, तो काफ़ी लोगों को रहता है कि चलो चल के एक सेल्फी ले लें। स्पेशल आजकल ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ये तो चल ही रहा है, और जो स्कूल के बच्चे वगैरह आते हैं वो खास पसंद करते हैं। जैसे आप पीछे देखेंगे तो हमने यहाँ पे लूडो रखा हुआ है, जी। बुक्स रखी हुई है, क्योंकि दिन में काफ़ी बच्चे आते हैं, उनको ये बुक्स मिल जाती है तो वो रेगुलरिटी एक बनी रहती है। जी जी। तो ये सब चीज़ें एक वो एडिशन आप ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। बिल्कुल। टी टाइम ने हमको ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है कि हमारा जो मेन्यू है वो तो आप चलाओ, वो तो कंपलसरी है। इसके अलावा आपको किस तरह से ऑपरेट करना है, कैसे ज़्यादा रेवेन्यू करना है, वो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द टी टाइम। अच्छा, वो आपको पूरा छूट देती है? पूरी छूट दे रखी है। तो धीरज जी, मेरा अगला सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा इस बिज़नेस को कोई अपने शहर में शुरू करना चाहे? मैम, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड है दैट इज़ द अराउंड 5 lakhs। 5 लाख तो कंपनी का फ्रेंचाइजी देते हैं, उसमें इनका स्टार्टअप सेट, ब्रांडिंग वगैरह, किचन इक्विपमेंट सारा आ जाता है। अच्छा। और इसके अलावा जैसे कुछ हमारा इन्वेस्टमेंट लग जाता है 1-1.5 लाख के, मान के चलिए, जिसको हम एक्स्ट्रा जो एडिशन आप करवाते हैं। बाकी 5 लाख रुपए में काम 5 लाख में काम शुरू कर सकते हैं इजीली। जैसे हम किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट जैसे 5 लाख का आपने बता दिया, उसके बाद में आपका स्टोर चलने लगता है तो कंपनी आपसे रॉयल्टी लेती है आपकी सेल के ऊपर। तो टी टाइम में कैसा रहता है? मैम, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने काफ़ी फ्रेंचाइजीज़ का सर्वे किया। बेस्ट पार्ट मेरे को जो टी टाइम का लगा था दैट इज़ द फिक्स रॉयल्टी। दूसरी कंपनी, दूसरी फ्रेंचाइजीज जो भी हैं वो परसेंटेज लेती है सेल के ऊपर, मतलब 3%, 4%, 5% तक भी है। बट टी टाइम का एक शुरू से मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था कि आपकी सेल चाहे 2000 हो, 2 लाख हो या 20 लाख हो, हमें एक फ़िक्स अमाउंट फ्रेंचाइजी का होता है, रॉयल्टी एज अ रॉयल्टी, वो हम पे करते हैं। 2000 रुपये पर मंथ लेते हैं? 2000 रुपीज़ पर मंथ आपकी हमारी रॉयल्टी रहती है। अच्छा, इसके बाद में जैसे आपकी सेल इंक्रीज होती है तो ये 2000 रुपये फिक्स है इनका? ये 2000 फिक्स है। तो ये सबसे अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा है। मैंने देखा है बहुत सारी में 10-10, 20-20 हज़ार रुपये कंपनी ले लेती है इनकी सेल के ऊपर आराम से। काफ़ी दूसरे फ्रेंचाइजीज का हमने देखा था जी, तो आपकी सेल बढ़ेगी, आपका रॉयल्टी बढ़ता जाएगा। जी। यहाँ पे ये है कि आपकी सेल कैसी भी हो, हमें सिर्फ 2000 रुपये चाहिए। तो गूगल में वगैरह में ऐड भी काफ़ी ये चलाते रहते, तो टी टाइम को देख के भी कस्टमर वैसे आ जाते हैं आपके पास? काफ़ी आते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ लोग, जैसे अभी राजस्थान में तो टी टाइम नया है, बट जब वो आता है फिर देखता है यार चाय बहुत अच्छी है, तो वो देखता है टी टाइम क्या है, तो हम बताते हैं उसको थोड़ा सा, तो बोलता है हाँ यार ये नाम तो मैंने सुना हुआ है।
और फिर वो वहीं बैठ के गूगल में भी सर्च करता है, फिर बोलता है अच्छा इतनी बड़ी कंपनी है ये, इतने सारे आउटलेट्स हैं, तो हमको भी थोड़ा सा प्राउड अच्छा लगता है इसमें। ऐसे ही अच्छी कंपनी के साथ जुड़ने का ये बेनिफिट है। बिल्कुल तो अब सर ये बताइए कि इनकम कितनी की जा सकती है इसमें? मैम, इनकम डिपेंड्स ऑन द फुटफॉल ऑफ द एरिया। जी वो तो है। ठीक है ना, क्योंकि जैसे अभी जब हमने ये लिया था अक्टूबर में खोला था और जनवरी से हमारे सामने डीमार्ट आ गया, जी। तो दिसंबर के बाद से एकदम से जंप आया सेल के अंदर। तो अगर आसपास कोई कॉलेजेस हैं, कोई स्कूल्स हैं, तो काफ़ी अच्छा मार्जिन आपको मिल जाएगा। जी। मार्जिन भी इसमें अराउंड 100%, 50% तो रहता ही रहता है। 50% ऑफ द कॉस्ट जो आपकी लगती है, मार्जिन भी अच्छा है टी टाइम के अंदर। 50% तो बहुत अच्छा है सर, कोई देता बहुत ही नहीं अच्छा इतना। है, बिल्कुल। तो थैंक यू धीरज जी, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला इतने बिजी शेड्यूल के अंदर। सर ये बता दीजिए कि जैसे मैं ये फ्रेंचाइजी अपने शहर में खोलना चाहती हूँ, अप्लाई कहाँ पे करूँगी, कॉन्टैक्ट कैसे करूँ कंपनी से? मैम, दो तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट कंपनी की साइट पे जाके इंक्वायरी डाल सकते हैं। जी। आपके इंक्वायरी डालते ही आपको 2-3 दिन के अंदर वहाँ से कॉल आ जाता है कंपनी में। जी। दूसरा ये है कि हमारे जितने भी आउटलेट्स हैं उसमें सब में लिखा है कॉन्टैक्ट फॉर फ्रेंचाइजीज, तो यहाँ पे इनका नंबर दे रखा होता है, हेल्पलाइन वो मैं नंबर स्क्रीन पे लगा दूंगी, वो आप स्क्रीन पे लगा सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं। अच्छा, और तो वापस से कॉल बैक आ जाता है? बिल्कुल मैम। आप तो उसके जैसे बाद में वो आपकी दुकान का सर्वे करते हैं, आगे कैसे रहती है थोड़ी सी? मैम ये रहता है कि जैसे आपने अपना रिक्वेस्ट डाला कि भाई मैं ओपन करना चाहता हूँ, तो इनिशियल तो टेलीफोनिक डिस्कशन हो जाएगा आपसे, भाई कहाँ खोलना चाहते हैं, क्या है। आपको अगर रिक्वायरमेंट है कि नहीं आप आके एक बार सर्वे भी कर लो, तो वहाँ से फील्ड फोर्स आ भी जाती है, वो आपका सर्वे करेगी कि भाई किस तरह का यहाँ पे चल सकता है या दूसरी जगह आपको सजेस्ट कर सकते हैं, वो भी एक पॉसिबल है। हाँ, वो मतलब वो इतने सालों से चला रहे, तो वो आपको सही राय दे सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने लिया था तो मेरे लिए तो एकदम नया बिजनेस था, बट ये है कि जब मैंने उनको शेयर किया कि मेरे सामने डीमार्ट ओपन होने वाला है, देन दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड कि नहीं डीमार्ट आ जाएगा तब तो फुटफॉल एकदम से बढ़ेगा। सही है, डीमार्ट बहुत ज़्यादा है ना, कस्टमर बहुत ज़्यादा आता है उस पर। तो फिर तो उन्होंने वो शॉपिंग करके थक जाते हैं, तो सीधा सा चाय सब कुछ चाहिए आजकल इंडिया के अंदर हमारे स्पेशल चाय, शेक्स वगैरह, और आसपास जैसे कुछ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, तो वहाँ से भी बच्चे रेगुलर आते हैं। तो सर चाय के अलावा क्या क्या, मतलब मैम चाय के अलावा कॉफ़ी है, शेक्स हैं, देन वी हैव स्टार्टेड और कुछ यहाँ पे स्नैक्स वगैरह भी रखते हैं, जैसे समोसा प्लेटर है, फ्रेंच फ्राइज़ है, स्वीट कॉर्न्स है, पोटैटो ट्विस्टर हमने यहाँ पे शुरू किया हुआ है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग, इस एरिया में कहीं नहीं मिलता वो हमने यहाँ पे शुरू किया है। प्लस चाय के साथ कुछ कुकीज़ वगैरह का स्नैक्स तो रहता ही बच्चे है, पसंद वो करते रहते हैं। हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बिजनेस आइडिया पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।